हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग हैमिंग कोड का पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन माय यूट्यूब चैनल। लिंक टू दैट वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमने उस वीडियो में देखा था कि कैसे हम डिसाइड करते हैं हमें कितने पैरिटी बिट्स सेंड करने हैं विद डेटा। सो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें अगर 7 डेटा बिट्स को सेंड करना है तो उसके साथ हमें एक्स्ट्रा बिट्स मतलब पैरिटी बिट्स 4 सेंड करने होते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये 4 बिट्स कहाँ से आए, देन प्लीज गो बैक टू पार्ट 1, वॉच इट एंड देन कम बैक हियर। नाउ वी कैन कंटिन्यू विथ दिस पार्ट। नाउ आई नो दैट इफ आई वांट टू सेंड 7 बिट्स आई विल हैव टू पुट एक्स्ट्रा 4 बिट्स, इसीलिए मुझे टोटल 11 बिट्स को सेंड करना है। अब इन 11 बिट्स में से 4 पैरिटी बिट्स को कौन सी पोजीशन पे रखना है, वो पोजीशन फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पोजीशन क्या होती है? 4 पैरिटी बिट्स का पोजीशन होगा इन द पावर ऑफ 2। इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ देन आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अब यहाँ पे जो मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है वो है 7 बिट्स का। हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें 7 बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट करना है। तो वो 7 बिट्स हैं 101 1001। और हमें पता है कि अगर 7 बिट्स डेटा के होते हैं तो 4 बिट्स पैरिटी के होते हैं। तो ये 4 बिट्स मेरे पैरिटी के हैं R1, R2, R3 और R4। अब हमें पता करना है कि इन R1, R2, R3, R4 को मुझे कौन सी पोजीशन पे सेट करना है। तो इन ऑल तो हमें पता है कि हमें 11 बिट्स सेंड करने हैं। तो आई एम राइटिंग दोज 11 बिट्स हियर। ये हो गए मुझे 11 पोजीशंस ऑफ 11 बिट्स। इसमें से अगर मुझे R1 को सेट करना है तो R1 जाएगा इन द पोजीशन विच इज पावर ऑफ 2, मतलब 2 रेज टू 0 विच इज इक्वल टू 1। R2 जाएगा इन द पोजीशन विच इज 2 रेज टू 1 दैट इज 2। R3 जाएगा इन द पोजीशन विच इज 2 रेज टू 2 दैट इज 4। एंड R4 जाएगा इन द पोजीशन 2 रेज टू 3 विच इज 8। तो 1 2 4 8 ये जो 4 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है इन द पावर ऑफ 2। तो इसलिए अब हम लोग R1, R2, R3 और R4 को अपनी अपनी पोजीशंस पे भेज चुके हैं। अब बचा अपना डेटा। तो डेटा को हम लोगों को पुट करना है इन द रिमेनिंग स्लॉट्स। तो 11 स्लॉट्स में से हमने 4 स्लॉट्स भर दिए हैं। 4 स्लॉट्स कौन से? वेरेवर वी हैव पावर ऑफ 2। ये पोजीशंस थी हमारी जहाँ पे हमने R1, R2, R3, R4 को फिट कर दिया। अब बचा हुआ डेटा जो मुझे फिट करना है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 3 स्लॉट्स अवेलेबल है। सो आई विल पुट 1 0 1 इन दीज 3 स्लॉट्स। उसके बाद जो 3 स्लॉट अवेलेबल है वहाँ पे मैं नेक्स्ट 3 बिट्स को सेट करती हूँ विच इज 1 0 0। देन वी हैव द लास्ट पोजीशन एंड द लास्ट बिट, सो यहाँ पे मैं 1 सेट कर देती हूँ। तो ये हो गया मेरा डेटा 101 1001। और बाकी के 4 पोजीशंस पे मैं अपने पैरिटी बिट्स को सेट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो है कि एग्जैक्टली R1 मतलब क्या? R1 1 है कि R1 0 है? ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपको सिर्फ पोजीशंस को सेट करना है एंड उनका करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि पोजीशंस हमारे पास 11 है। चलो मैंने 0 से स्टार्ट कर लिया, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 टू 11 ये सारे पोजीशंस है मेरे पास और उनका करस्पॉन्डिंग बाइनरी यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको ना फर्स्ट पोजीशन पे फोकस करना है। LSB पोजीशन जिसको बोलते हैं हम, उस पे फोकस करना है। तो देखो LSB पोजीशन पे 1 कहाँ कहाँ पे है? If you observe the binary, then you will see that these are the positions where we have LSB value equal to 1। तो वो सारे positions यूज होंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1। मतलब R1 में 1 होगा या 0 होगा, ये फाइंड करने के लिए हम लोग ये सारे positions को यूज करने वाले हैं। ओके, अब बात करेंगे हम लोग R2 की। तो R2 मतलब होता है पोजीशन नंबर 2। तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन जहाँ पे भी 1 है, वो सारे बिट्स हमारे लिए यूजफुल है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2।
तो जहां जहां पे भी आपको 1 दिख रहा है ना, सेकेंड पोजीशन पे, हाँ मेजरली सेकेंड पोजीशन पे, तो जहां जहां पे भी आपको सेकेंड पोजीशन पे 1 दिख रहा है, वो सारे वैल्यूज रिस्पॉन्सिबल है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2। सिमिलरली अगर मैं R3 की बात करूं, तो थर्ड पोजीशन पे जहां जहां पे 1 है, थर्ड पोजीशन पे जहां जहां पे 1 है, वो चारों बिट्स, अब यहाँ पे अपने वो बिट्स हैं 4 5 6 7, तो जहां जहां पे 1 है थर्ड पोजीशन पे, वो पोजीशंस हमें देंगे द वैल्यू ऑफ R3, एंड फॉर R4 वी विल लुक एट द लास्ट पोजीशन और पोजीशन नंबर 4। तो ये 4 बिट्स मुझे देंगे, ये 4 बिट्स मुझे देंगे द वैल्यू फॉर R4, ये 4 बिट्स मुझे देंगे द वैल्यू फॉर R3, एंड R2 के लिए तो ये सारे पोजीशंस होंगे, सिमिलरली R1 के लिए ये सारे पोजीशंस होंगे। तो एक बार हमें R1 R2 R3 R4 के पोजीशंस मिल गए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे R1, जैसे मैंने बोला, जहां जहां पे भी 1 है इन द फर्स्ट पोजीशन, वो पोजीशन हमें देगी द वैल्यू फॉर R1, और R1 ये लोकेशन है, R1 ये लोकेशन है। तो जहाँ पे मैंने ग्रीन सर्कल बनाया है, वो पोजीशंस पे हमें फोकस करना है, और हमें इन पोजीशंस पे जो भी डेटा बिट्स हैं उनका एक्सॉरिंग करना है। तो एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है, अगर 1 एक्सॉर विथ 1 किया मैंने, तो आंसर आता है 0। अगर 0 एक्सॉर विथ 1 किया मैंने, तो आंसर आता है 1। ओके, सिमिलरली अगर मैंने 0 एक्सॉर विथ 0 किया, 0 XOR विथ 0 किया, तो आंसर आता है 0, और अगर मैंने 1 XOR विथ 0 किया, तो आंसर आता है 1। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है, तो बस आप इतना याद रखिए कि जहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में सेम वैल्यूज होती है, वहाँ पे आउटपुट होता है 0। जहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर सिमिलर वैल्यूज होती है, जैसे 1 XOR विथ 1 और 0 XOR विथ 0, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा आपका 0। ओके, तो XOR ऑपरेशन ऐसे वर्क करता है। सो क्विकली हम लोग देखते हैं अभी XOR ऑपरेशन फॉर R1 कैलकुलेट करना है मुझे, और जिन बिट्स पे मुझे फोकस करना है वो मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सॉरिंग देम टुगेदर। XOR करने के लिए अब मैं XOR कर रही हूँ 1 XOR विथ 1, तो आ गया रिजल्ट 0। ओके, 0 XOR विथ 1, तो आ गया रिजल्ट 1। 1 XOR विथ 0, आ गया रिजल्ट 1। 1 XOR विथ 1, आ गया रिजल्ट 0। तो इसका मतलब है R1 पे मैं 0 बिट को सेंड कर रही हूँ। और ये पोजीशंस मैंने कैसे फाइंड किए हैं, all those positions in the binary values where the first position is equal to 1, where the first LSB is equal to 1। अब मैं जाती हूँ R2 की तरफ। R2 के लिए मुझे फोकस करना है ये सारी पोजीशंस पे, 2 3 6 7 10 11। तो ये हो गई मेरी पोजीशंस 2 3 6 7 10 11। ये सारी पोजीशंस पे जो भी वैल्यूज हैं अवेलेबल, उनका एक्सॉर करके मुझे R2 वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब मैं सिमिलरली एक्सॉरिंग कर रही हूँ अभी इन लोगों का। लेट्स सी, 1 XOR with 0 will give me 1, 1 XOR with 1 will give me 0, 0 XOR with 0 will give me 0, 0 XOR with 1 will give me 1। तो आ गया मेरा R2 is equal to 1। सिमिलरली मैं R3 का कैलकुलेट करूंगी यूजिंग पोजीशंस 4 5 6 7। आप अपने एंड पे ये खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड फाइनली R8 के लिए मैं कैलकुलेट करूंगी, मतलब ये फोर्थ पोजीशन के लिए मैं कैलकुलेट करूंगी 9 10 11 का XOR। तो 1 XOR with 0 is 1 एंड 1 XOR with 1 is 0, मतलब R8 आ जाएगा मेरा 0। ओके, R8 बोलो या R4 बोलो, पोजीशन नंबर 8। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा 0। R4 पे आ गया है 1, R2 पे आ गया है 1, एंड R1 पे आ गया है 0। तो ये हो गए मेरे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर रिडंडेंट बिट्स R1 R2 R3 R4। और डेटा बिट्स तो हमने पहले ही सेट कर दिए थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गए मेरे डेटा बिट्स 101 1001। तो इस तरह से मैं ये डेटा प्लस ये 4 पैरिटी बिट्स सेंड करने वाली हूँ अपने रिसीवर को। तो एक बार रिसीवर की तरफ ये डेटा ट्रांसफर हो गया, तो अब अगर एरर नहीं है, इफ देर इज नो एरर ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर, तो रिसीवर भी अपने एंड पे सेम फॉर्मूला यूज करके
R1, R2, R3 और R4 को कैलकुलेट करता है। और अगर कोई एरर नहीं है तो रिसीवर को ये चारों वैल्यूज 0 मिल जाते हैं। लेकिन इन केस अगर कोई एरर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसी को कंटिन्यू करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 पोजीशन पे 0 है। अगर इस पे कुछ तो डेटा फ्लिप हो गया, मतलब अगर 6 पोजीशन पे डेटा 0 से 1 हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग टू रिकवर फ्रॉम दिस एरर? तो रिसीवर साइड पे जैसे मैंने आपको बताया, वापस हम लोग R1, R2, R3 एंड R4 कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग द सेम पोजीशन वैल्यूज R1, R2, R3 एंड R4 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग द सेम पोजीशन वैल्यूज। तो R1 कैलकुलेट करना मतलब ये पोजीशन, ये और ये पोजीशन से हम लोगों ने R1 कैलकुलेट किया है और हमारा वैल्यू आया है 0। फिर हमने R2 के लिए ये पोजीशंस यूज किए हैं जो हमने यहाँ पे सेम यूज किए थे, 2, 3, 6, 7, 10, 11 सेम पोजीशंस वी आर यूजिंग हियर, 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये सारे पोजीशन से हमने R2 कैलकुलेट किया है यूजिंग XOR ऑपरेशन और हमें R2 की वैल्यू आई है 1, R3 की वैल्यू आई है 1 एंड R4 की वैल्यू आई है 1। तो एक बात याद रखो, अगर कैलकुलेशन के बाद ये सारे वैल्यूज 0, 0, 0, 0 नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि एरर है। और कौन से पोजीशन पे एरर है ये फाइंड आउट करने के लिए आपने जो अभी R1, R2, R3, R4 कैलकुलेट किया है ना, उसको बस आप एक स्ट्रेट लाइन में लिख दो। तो 0, 1, 1, 0 है, इसीलिए मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया है 0, 1, 1, 0। If you go for finding the decimal of this 0, 1, 1, 0, it will give you decimal is equal to 6. Okay, you can check it. If your binary is 0, 1, 1, 0, the corresponding decimal is equal to 6. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 6th पोजीशन पे एरर है। 6th पोजीशन मतलब अगर मैं काउंट करूँ यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पे एरर है। मतलब इस पोजीशन पे एरर है, मतलब यहाँ पे बिट नंबर 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बिट नंबर 0। इस तरह से हम हैमिंग कोड यूज करके हमारा एरर डिटेक्ट भी कर सकते हैं और जिस पोजीशन पे एरर है उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। याद रखो कि रिसीवर एंड पे ये सारे पैरिटी वैल्यूज 0, 0, 0, 0 आने चाहिए। इसका मतलब है आपके डेटा में कोई भी एरर नहीं है। अगर उसमें कोई भी वैल्यू 1 आया तो उस पोजीशन पे जाने के लिए आप बस उन बिट्स को लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दो और फिर आपको जो भी बाइनरी मिलेगा उसका इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड कर दो और उस पोजीशन पे डेसिमल पोजीशन पे जाके जो भी बिट होगा उसको फ्लिप कर दो। फ्लिप मतलब आइदर 0 होगा तो 1 कर दो या 1 होगा तो 0 कर दो। इस तरह से आप हैमिंग कोड यूज करके अपने एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू in my next video. Please stay safe and take care everybody. Thank you again.